बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आया है। इसको सबसे पहले रीड आउट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइसेस, टू डाइसेस हैं हमारे पास, ये बात याद रखनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। फाइंड द प्रोडक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइसेस इज बिटवीन 3 and 12 बोथ इंक्लूसिव डिविजिबल बाय 2 सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आया है। सबसे पहले इसको रीड आउट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को अपने लिए आसान करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइसेस, हमारे पास डाइसेस कितने हैं, डाइस 2 है, इस बात को याद रखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइसेस इज, दो पार्ट इसके पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को फिर से आसान कर लेते हैं हम अपने लिए। हमारे पास कहता है, हमारे पास 2 डाइसेस है जिसको हमने यू फेंक दिया और वो रोल करते हुए जमीन के ऊपर जाके रुक जाएंगे। अब यहां पर जैसे ही रुक जाएंगे, हमने इसके बाद हमसे 2 चीजें पूछी गई हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारे पास पहला पार्ट क्या बताया गया है, बिटवीन 3 and 12 हमने क्या करना है, जैसे ही वो डाइसेस रुकेंगे इसके ऊपर जो हमारे पास नंबर्स आते हैं इनको हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। जैसे ही वो डाइसेस रुकेंगे इसके ऊपर वाले हिस्से पर जो भी नंबर आएंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने तमाम वो नंबर्स इकट्ठे करने हैं जो कि 3 और 12 के बीच में आते हों। 3 और 12 के बीच में आते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ इंक्लूसिव, दैट मीन्स कि हमारे पास 3 और 12 भी उसके अंदर शामिल है, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हम वो तमाम नंबर्स को जो हमने डाइसेस फेंके उसके ऊपर जो भी नंबर आए उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, दैट इसको कहते हैं प्रोडक्ट। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने वो तमाम नंबर्स इकट्ठे करने हैं जो कि 3 और 12 के बीच में आने हैं। सबसे पहला काम हमने ये इनको करके देना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कितने हैं, चांसेस कितने हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये इनको बताना है कि जैसे ही डाइसेस रुकेंगे उनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमने वो तमाम नंबर्स इकट्ठे करवाने हैं जो कि 2 से फिर डिवाइड हो सकते हैं, जो हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हमने और नंबर्स को नहीं करना, जितने भी इवन नंबर होंगे उनमें से हमने चूज कर लेना है मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक, इस क्वेश्चन को सादा और आसान अल्फाज में यहां पर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने इसको स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, यहां पर हमने लिख लिया। ये जो हमारे पास डाइसेस हैं उनकी तादाद कितनी है, 2 है। हमें मालूम है कि जो डाइस है उसके ऊपर टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स है और इनके ऊपर हमारे पास 6 ही नंबर्स होंगे। पहले साइड पे 1 2 3 4 5। हमारे पास डाइसेस कितने हैं, 2 है, तो हम 2 ही दफ़ा इसको लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात हमारे पास आ गई। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो डेटा हमने निकालना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम पूरा वो डेटा एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ठीक, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले 1 को इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, फिर 2 को इस तमाम के साथ, फिर 3 को इस तमाम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जैसे कि देखते हैं हमारे पास ये क्या कंडीशन बना रहा है। ठीक, 1 के साथ 1 2, हमारे पास 1 3 1 4 1 5 और 1 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 जो है इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक, 3 का नंबर है, 3 को हमने क्या करना है, थ्रू आउट इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे मुकम्मल ब्रैकेट के साथ। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमने किया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4 को इस तमाम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 से स्टार्ट है, इसको करते जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5 और लास्ट में 4 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 जार, 5 मल्टीप्लाई बाय 2,
5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। कंटिन्यू करेंगे इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6। लास्ट हमारे पास नंबर है 6, इस थ्रू आउट मुकम्मल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, पहले हमने इन तमाम को काउंट आउट करना है कि ये हमारे पास कितना बन रहा है। इसको हम काउंट आउट करते हैं, देखते हैं इनकी तादाद मुकम्मल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 4 35 36। तो ये टोटल हमारे पास 36 ही होने चाहिए। वैसे तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर सकते हैं, वो 36 आता है। इसको हम यहाँ पर काउंट आउट करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमसे बाज़ औक़ात कोई नंबर मिस हो जाता है तो हमें यहाँ पर अंदाज़ा हो जाता है। अब हमें मुकम्मल अंदाज़ा हो गया, डेटा हमने निकाल लिया कि ये हमारे पास जब भी हम दो डाइसेस को फेंकेंगे तो ये हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। दो डाइसेस हैं तो इस वजह से हर एक में 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है। ये डेटा सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे हमारे पास क्वेश्चन की तरफ, जो पहला पार्ट पूछा गया है इसकी तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास क्या पूछा गया है वो लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं बिटवीन, ये हमसे पूछा गया है बिटवीन 3 and 12, बिटवीन 3 and 12। साथ में क्या लिखा गया है, बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि इसमें 3 और 12 भी हमने शामिल करना है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ फिर से जाएंगे। यहाँ पर मैं एक दफ़ा एक डेटा लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेते हैं लेट ए बी द इवेंट। ये हमने यहां पर सबसे पहले लिखा दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज बिटवीन 3 and 12। साथ में क्या लिखा गया है, बोथ इंक्लूसिव, इसमें ये भी शामिल है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में ये बात बताई गई थी कि हमने क्या करना है। ये जो हमारे पास दो डाइसेस जब भी हम फेंकेंगे तो इसमें ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई और नंबर हमारे पास नहीं आ सकता। अब हमने क्या करना है, जैसे ही डाइसेस रुकेंगे उनके ऊपर जो नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर्स को आपस में सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा हमने वो तमाम नंबर्स अलग कर लेने हैं जो कि 3 और 12 के बीच में आ रहे हैं। इनमें से हमने वो नंबर्स अलग कर लेने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से वो 3 से लेकर 12 के बीच में आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उनको हमने अलग करना है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, नहीं आता। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इसको हम ले सकते हैं क्योंकि ये 3 में आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इसको ले सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इस नंबर को लिया जा सकता है। 2 की तरफ चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 से छोटा है, नहीं ले सकते। 2 2 जार इसको ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 इसको लिया जा सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 है, इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इसको लिया जा सकता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 6, इसको भी लिया जा सकता है। 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 जो कि 12 से बड़ा है, इसको नहीं ले सकते। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 को भी नहीं ले सकते। 4 की तरफ चलते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इसको लिया जा सकता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, लिया जा सकता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, इसको भी लिया जा सकता है। 3 और 12 के बीच में नंबर हमने लेने हैं मल्टीप्लिकेशन से। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 4 4 16 इसको नहीं लिया जा सकता। 4 5 20 नहीं। 4 6 24 नहीं लिया जा सकता। 5 1 5 इसको लिया जा सकता है, 3 से बड़ा है। 5 2 10 है, इसको लिया जा सकता है। 5 3
15 नहीं लिया जा सकता, 20, 25, 30 नहीं ले सकते। 6 1 जार हमारे पास क्या आता है, 6 ही आता है, ठीक। 6 2 जार 12, इस नंबर को भी हम चूज कर सकते हैं। 6 3 जार 18, 6 4 24, 30, 36 इनको नहीं लिया जा सकता। तो हमारे पास ये वो मुकम्मल नंबर है जिनको हमने इस डेटा में से निकाल लिया। किस कंडीशन पे निकाला कि जो दो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से वो नंबर 3 से बड़े होने चाहिए, 12 से छोटे होने चाहिए। इसमें 3 और 12 को भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर बताया गया था। वो ये तमाम नंबर हैं जिनको हमने अलग कर लिया है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब इनको हम सिंपली काउंट आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल 20 नंबर्स हैं। इनको यहाँ पर हम सबसे पहले इस डेटा को लिख लेते हैं कि n टोटल नंबर ऑफ ए के हमारे पास कितने आए, वो हमारे पास आ चुके हैं 20, वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वो फार्मूला हमें याद है, सिंपली इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं नाउ P से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए वाले इवेंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। n से मुराद टोटल नंबर्स किसके, ए के टोटल नंबर हमें मालूम है। फिर से n से मुराद टोटल नंबर किसके, s के। जो पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं वो 36 आ सकते हैं। इनके अलावा जब दो डाइसेस फेंकेंगे इनके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक। यहाँ पर a की जगह 20, s की जगह उसकी वैल्यू जो कि 36 है। यहाँ पर इसको 5 के टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, 4 के टेबल से 4 5 जार 20, 4 9 जार हमारे पास 36 आता है। तो आंसर क्या है, 5/9। 5/9 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जब भी हम दो डाइसेस को फेंकेंगे उसके ऊपर जो नंबर आएगा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 से बड़ा 12 से छोटा, इन के बीच में जो भी नंबर आएंगे इस बात के चांसेस, इम्कानात, प्रोबेबिलिटी इतने हैं। ये हमने यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट कर लिया, ठीक। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हमसे पूछ रहा था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब यहां पर इस क्वेश्चन को समझे। फिर से हमने क्या करना है, वो तमाम नंबर और डेटा यहां में से हमने अलग करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 होता है, 2 2 जार 4। इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 2 से डिवाइड हो सके, वो तमाम नंबर हमने अलग करने हैं और बताने हैं कि इस बात के प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कितने होंगे कि जब भी हम दो डाइसेस को रोल करके फेंकेंगे, जब वो रुकेंगे उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इस बात के इम्कानात कितने हैं वो यहां पर हमने बताने हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे लेट बी द इवेंट, ठीक है। लेट बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज डिविजिबल, इसकी स्पेलिंग चेक करें, डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। ये सबसे पहले हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, वो तमाम डेटा यहां में से अलग कर लेना है, ठीक है। जैसे कि इसको आसान कर लेते हैं, मुश्किल नहीं करेंगे हम अपने लिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 से डिवाइड नहीं होता। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसका आंसर 2 है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 2 से नहीं होता। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ये नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 के तमाम हम डिवाइड करवा सकते हैं। 2 2 जार 4, इसको डिवाइड करवाया जा सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, 2 से डिवाइड होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी डिवाइड हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 की तरफ चलते हैं। 3 1 जार 3 ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, मगर 3 2 जार 6 ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 6 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 जार 9 नहीं हो सकता। 3 4 जार 12 ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है।
3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 18 2 से डिवाइड हो सकता है, ये हमने अलग किया। 4 1 जार 4, 4 का थ्रू आउट हमारे पास क्या है, ये इसके साथ 2 के साथ इसका जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इस वजह से जो 4 वाला मुकम्मल सेट है इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 5 आता है, 5 1 जार 5, इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मगर 5 2 जार 10, इसको डिवाइड करवा सकते हैं 2 से। 5 3 जार 15 नहीं हो सकता, 5 4 जार 20 ये हमारे पास हो सकता है। 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 30 जो है वो 2 से 30 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, इसको हम चूज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास 6 का है, 6 का थ्रू आउट वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 1 जार 6, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 2 जार 12, 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 3 जार 18, 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 2 से डिवाइड हो सकता है। और 6 6 जार 36, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये टोटल हमने डेटा निकाल लिया, जो कि हमारे पास जब भी हम दो डाइसिस को रोल करेंगे, जब वो रुकेंगे, उनको नंबर्स के जो ऊपर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ये वो तमाम हमारे पास डेटा है, इस बात के प्रोबेबिलिटी इम्कानात है, इसको हमने निकाल लिया। इसको काउंट आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो इनकी तादाद टोटल हमारे पास कितनी है, 27 है, ये हमने यहाँ पर निकाल ली। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे नाउ हमारे पास P से प्रोबेबिलिटी कौन से इवेंट की, B वाले इवेंट के, हमारे पास नंबर ऑफ टोटल B में जब हमने काउंट आउट किया n टोटल नंबर्स किस इवेंट के, B के, हमारे पास n टोटल नंबर किसके, S के, जो कि हमारे पास मौजूद हैं। इनकी अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब ये हमारे पास 9 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो इसको हम कैंसिल करवा लेते हैं। 9 3 जार 27, 9 4 जार हमारे पास क्या होता है, 36। तो यहाँ पर हमारे पास इस बात के इम्कानात क्या है, 3/4 है। किस बात के इम्कानात, प्रोबेबिलिटी और चांसेस कि जब भी हम दो डाइसिस को रोल करेंगे, जब वो रुकेंगे, उसके ऊपर जो भी दो नंबर्स होंगे उनको जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इस बात के प्रोबेबिलिटी और इम्कानात हमारे पास 3/4 हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।